मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए कुछ नए दिवस मनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसकी शुरुआत की गई है। ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखना शुरू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। ये 10 मई को मनाया गया है। ऑर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। आप चाहें तो इसे ध्यान रखिएगा, नहीं तो नहीं भी रख सकते, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 21 दिन मनाया जाएगा, क्योंकि आप सब अंबेडकर जयंती जानते ही होंगे 14 अप्रैल को। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि समानता दिवस किस राज्य सरकार के द्वारा मनाने की शुरुआत की गई है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। किनके द्वारा फ्रेंड? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। और किनके लिए समानता दिवस? तो अंबेडकर साहब की जयंती पे। उसके बाद है महाकवि दिवस 11 सितंबर को। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं जयंती के अवसर पे महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए महाकवि दिवस भी तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। और किनके लिए शुरू किया है? तो सुब्रमण्यम भारती जो बहुत बड़े कवि थे, उनकी इस बार 100वीं पुण्यतिथि थी, ठीक है ना। 11 सितंबर को उनकी 100वीं पुण्यतिथि थी। तो इसी अवसर पे तमिलनाडु सरकार ने कहा कि अब से 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान देंगे, सुब्रमण्यम भारती। उसके बाद सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर। तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पे सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। समर्पण दिवस फ्रेंड कब मनाया जाएगा? 11 फरवरी को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। समर्पण दिवस किनके पुण्यतिथि पे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया जाएगा फ्रेंड्स। विदेश मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्र भारती शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पे चाबहार दिवस मनाया गया। ठीक है, कब? 4 मार्च को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आना है एग्जाम में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस फ्रेंड 5 अक्टूबर को। 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजाति के संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। मैत्री दिवस फ्रेंड, ये भी ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो देखिए फ्रेंड, 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को एक देश होने की मान्यता दी थी और राजनयिक संबंध की शुरुआत की थी। कब फ्रेंड? 6 दिसंबर 1971 को। तो अब से भारत और बांग्लादेश ने फैसला किया है कि हर प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को ये लोग फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसको मनाने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। 5 बार अपने मन में बोलिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। स्टार्टअप मीन्स हम लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जनवरी भी ईयर का स्टार्टिंग मंथ है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप दिवस मनाएंगे।
पराक्रम दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पे? सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पे। और इस बार उनकी कौन सी जन्म तिथि थी? तो 125वीं जयंती थी। ठीक है दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उसके बाद है फ्रेंड देश नायक दिवस। देश नायक दिवस 23 जनवरी को। कब फ्रेंड? 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी ऑप्शन ई में पूछ सकता है कि पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब किस देश रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस, देश नायक दिवस। तो देखिए, पराक्रम दिवस केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मनाएंगे 23 जनवरी को, और पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा किया है कि 23 जनवरी को वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे देश नायक दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस? देश नायक दिवस। वीर बाल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस का फ्रेंड्स 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है फ्रेंड्स शहीद दिवस। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। कब फ्रेंड? 15 फरवरी को शहीद दिवस। और ये क्या है? तो बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से तो और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की है। कब शहीद दिवस मनाया जाएगा? 15 फरवरी को। और क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में 34 स्वतंत्रता सेनानियों को पुलिस ने मार दिया था। ठीक है ना फ्रेंड? तो इसीलिए 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मुंगेर में मारा गया था। तो 15 फरवरी को, और ये घटना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो इसीलिए अब बिहार सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं बोलेंगे, शुरुआत उन्होंने की है इस दिवस को मनाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है क्योंकि इसी दिन भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, जनजातीय गौरव दिवस मतलब बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस कब था? तो 15 नवंबर को। उसके बाद भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल अब 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार का है। ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आसानी तूफान फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। आसानी तूफान, माह मत याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि आसानी तूफान का नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने। आसानी, तो आप कैसे रखेंगे याद इसको? मैं थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक बता रही हूँ कि अभी श्रीलंका में कुछ भी आसान नहीं है ना, सब कुछ बहुत ही टफ है, आसान नहीं है। तो श्रीलंका ने आसानी नाम दिया है। ठीक है। और ये आसानी तूफान जो है कौन से कोस्टल एरिया में आके टकराई थी? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अधिकतर तूफान आपको बे ऑफ बंगाल में ही देखने को मिलेंगे। तो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में आके टकराई थी आसानी तूफान, और नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने। उसके बाद जवाद तूफान है फ्रेंड। जवाद तूफान कहाँ पे आई थी? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट पे। जवाद का अर्थ होता है उदार, ध्यान देंगे फ्रेंड, जवाद का अर्थ होता है उदार। और जवाद नाम दिया था सऊदी अरबिया ने। जवाद नाम किसने दिया था? सऊदी अरबिया ने नाम दिया था जवाद का अर्थ क्या होता है? उदार। उसके बाद शाहीन तूफान देखिए फ्रेंड, ये पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था। देखिए फ्रेंड्स, शाहीन तूफान जो है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं है, ये अरब सागर का तूफान है। ठीक है। इसका नामकरण किया था कतर ने। किसने किया था शाहीन का? कतर, शाहीन का कतर। ठीक है। उसके बाद गुलाब तूफान का नाम पाकिस्तान ने दिया था फ्रेंड। गुलाब तूफान आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में आया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, गुलाब तूफान पाकिस्तान। यास तूफान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यास तूफान जो है ये ओमान में आया था। कहाँ पे आया था फ्रेंड? ओमान में आया।
यास तूफान जो है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में आया था और इसका नामकरण यास का ओमान ने किया था। यास ओमान, ऐसे आप 5 बार मन में बोलेंगे ना, यास ओमान, ठीक है। और यास का अर्थ क्या होता है? जैस्मीन। यास का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? जैस्मीन। उसके बाद तौकाते, तौकाते कहाँ पे आया था फ्रेंड? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आया था। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मतलब ये बे ऑफ बंगाल का नहीं था, ये अरेबियन सी का था। और तौकाते म्यांमार ने नाम दिया था। तौकाते किसने नाम दिया था फ्रेंड? और म्यांमार ने। तौकाते का अर्थ होता है गैको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है। गैको एक बहुत ही ज़्यादा शोर करने वाली छिपकली होती है। ये तौकाते नाम म्यांमार ने दिया था और ये अरेबियन सी में आया था और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसने भारी तबाही मचाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ ना, तो आसानी याद रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंट में आया है, मई 2022 में श्रीलंका ने नाम दिया है। जवाद भी याद रखेंगे, दिसंबर 2021 में आया है, सऊदी अरब ने नाम दिया है। और शाहीन याद रखेंगे कि कतर ने नाम दिया है। शाहीन कतर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी क्या है फ्रेंड, ये रिसेंट का है। गुलाब आप याद रखेंगे, पाकिस्तान ने दिया था नाम। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो शुरुआत के 4 है ना, ये पक्का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मैं आगे मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।